वेलकम स्टूडेंट्स। हम आपके अपने चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम में और आज है 5 जून 2020। तो आज आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले भविष्य में आपको नई नई वीडियोस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन और साथ में फैक्ट्स के साथ आपको आपके यूट्यूब के नोटिफिकेशन के द्वारा आपके डायरेक्ट फ़ोन में जल्द से जल्द आ जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 आया है, दिल्ली स्थित ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर एस.एन. राजेश्वरी। आप देख सकते हैं एस.एन. राजेश्वरी जी को। तो OIC ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को शॉर्ट में OIC भी बोला जाता है। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 3 जून। अभी हाल ही में इस साल 3 जून 2020 को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन ने 3 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। पूरे दुनिया में ये लगभग 77 कंट्री और 5000 शहरों में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। और साइकिल के महत्व को समझाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 3 जून 2018 को वर्ल्ड बाइसिकल डे घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है DRDO। DRDO के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नाम की डिसइंफेक्शन यूनिट तैयार की गई है, डॉक्टरों के लिए खासकर और नर्सिंग स्टाफ के लिए। PPE किट और कपड़ों को संक्रमण से बचाता है। अब DRDO की बात आ गई है तो उसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। DRDO फाउंड हुई थी, मतलब DRDO की स्थापना हुई थी, DRDO की स्थापना हुई थी 1958 को। डिफेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसका हेडक्वार्टर है DRDO न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भाजपा दिल्ली के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आप देख सकते हैं आदेश गुप्ता हाल ही में भाजपा दिल्ली के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिन्होंने मनोज तिवारी की जगह ली है। मनोज तिवारी अभी तक भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के नए सचिव कौन बने? तो RK चतुर्वेदी इसका राइट आंसर है, RK चतुर्वेदी। ये रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के नए सचिव बने हैं। ये 1987 बैच इन IAS ऑफिसर मध्य प्रदेश के हैं। और बात आ गई है यहाँ रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग की, तो उसके बारे में भी बता देता हूँ कि उसकी स्थापना 1991 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो इसका राइट आंसर है रवीश कुमार। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब फिनलैंड की बात आई है तो उसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। फिनलैंड और दूसरा एक शब्द आया है राजदूत। राजदूत मतलब एम्बेसडर। इसके भी कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। राजदूत मतलब एम्बेसडर देखिए, दो तरह के देश होते हैं, एक NCW एक CW। अब ये NCW और CW क्या है? NCW का मतलब नॉन कॉमनवेल्थ और CW का मतलब कॉमनवेल्थ। अब इसमें फ़र्क क्या है? कॉमनवेल्थ वो देश होते हैं जिनको कभी ना कभी जिस देश पर ब्रिटिश ने शासन किया हो, वो कॉमनवेल्थ देशों की कैटेगरी में आते हैं। और नॉन कॉमनवेल्थ की कैटेगरी में वो आते हैं जिन पर ब्रिटिश ने कभी शासन नहीं किया। तो अब कॉमनवेल्थ जो देश होते हैं जिन पर ब्रिटिश ने कभी ना कभी शासन किया है, वहाँ पे हाई कमीशन होता है। और NCW जो देश होते हैं नॉन कॉमनवेल्थ, वहाँ पर राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनाए जाते हैं। तो ये फिनलैंड में एम्बेसडर बने हैं, राजदूत भारत की तरफ से नए राजदूत बने हैं रवीश कुमार। फिनलैंड की राजधानी हेलांस्की और वहाँ के PM सना मरिन, जो कि
यंगेस्ट पीएम हैं इस समय पूरी दुनिया में, और वहाँ की करेंसी है यूरो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया को एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब एसबीआई की बात आ गई है तो उसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। बार बार बताने का बस रीज़न यही होता है कि बार बार आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और वो चीज़ जल्दी भूलती नहीं है, इसलिए बार बार बताया जाता है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में रजनीश कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आई कांट ब्रीथ, ये नारा तो अभी शायद आप लोगों ने भी सुना हो। आई कांट ब्रीथ नारा किस देश में रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन की पहचान बना? तो यूएसए इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं। आई कांट ब्रीथ नारा 25 मई 2020 की घटना है। अमेरिका यानी यूएसए अमेरिका में एक श्वेत पुलिस वाले ने एक अश्वेत नागरिक, जॉर्ज फ्लॉयड नाम था, उसको पकड़ा और ज़मीन पर गिराकर उसके गर्दन पर लगभग 7 से 8 मिनट तक अपना पैर का घुटना रखा रहा, दबाया रहा, और वो जॉर्ज फ्लॉयड मरते वक्त वो मर गया और मरते वक्त वो लगातार यही शब्द बोल रहा था, आई कांट ब्रीथ। तो उसके आखिरी शब्द यही थे जो कि इस समय पूरे अमेरिका में, पूरे यूएसए में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस घटना के खिलाफ, पुलिस वाले के लिए सज़ा की मांग कर रहे हैं। तो यही नारा वो लोग भी लगा रहे हैं, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। काफ़ी कुछ चल रहा है इस समय। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जून इसका राइट आंसर है। 4 जून को मनाया जाता है। जो बच्चे मासूम हैं, अनाथ हैं और उनको किसी न किसी प्रताड़ित किया जाता है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो लेबर की तरह हो या गलत काम कराए जाते हैं। बहुत से देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से बच्चों का यूज़ किया जाता है, ड्रग्स इधर उधर सप्लाई करने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए। तो इस तरह का कोई भी मासूम बच्चों के साथ कोई गलत काम ना हो, उसके लिए इस दिवस का मनाया जाता है, इस दिवस को, और लोगों को जागरूक किया जाता है कि ऐसा काम ना हो आपके आसपास भी, और आप ऐसा होते हुए देखें तो ज़रूर से ज़रूर लोगों को जानकारी दें, सही लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयंती लाल ननोमा का 1 जून को सड़क हादसे में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? तो वह, इसका राइट आंसर है, तो वह तीरंदाजी मतलब कि आर्चरी से जुड़े हुए थे। अब जयंती लाल ननोमा को आप देख सकते हैं, इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। जयंती लाल ननोमा जी 2009 में नेशनल लेवल पर 6 गोल्ड इन्होंने जीते थे और 2010 में इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों जीते थे, और ये 2013, 2015 और 2018 में आर्चरी के कोच भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर है उदय कोटक। उदय कोटक को आप देख सकते हैं, इन्होंने अभी अभी भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है, और इन्होंने विक्रम किर्लोस्कर की जगह ली है, यानी कि इससे पहले विक्रम किर्लोस्कर इस पद पर तैनात थे। और इसी CII में, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ में, संजीव बजाज जी ने उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 2020 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो 2020 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में भारत 23वें स्थान पर है। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। रिपोर्ट में भारत 23वें स्थान पर है। रिपोर्ट दुनिया भर में 1000 शहरों और 100 देशों को उनके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत और गतिविधि के स्तर के आधार पर रैंक करती है। स्टार्टअप पब्लिकिंग ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम मैप और रिसर्च सेंटर है।
भारत नवीनतम रैंकिंग में 23वें स्थान पर रहने के लिए 6 स्थानों पर गिरा है। यानी कि पहले भारत की रैंक 17वीं थी। इस बार भारत ने 5.698 रन बनाए और 2019 में भारत 17वें स्थान पर था, जो कि 6 स्थान गिरकर अब 23वें स्थान पर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए 2020 में इसी रिपोर्ट में यूएसए ने 123.167 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था, हाल ही में नई लॉन्च की गई योजना पीएम समृद्धि के लाभार्थी कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रीट वेंडर। जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दिया वो बहुत ही अच्छा, वो ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी दिलों से अच्छी चीज़ निकल रही है। पीएम समृद्धि योजना, पीएम ने 5,000 करोड़ रुपए का इसमें लागत है। इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए लोन के रूप में बांटे जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स, जितने रेहड़ी व मज़दूर होते हैं, रेहड़ी लप्पे लगाने वाले होते हैं, जितना छोटा मोटा कारोबार जो भी होता है, स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब स्ट्रीट के कोनों पे, गलियों में, रोडों पे जितने भी कोने में लगाने वाले लोग होते हैं, व्यापार करने वाले, उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा और समय पर अगर वो चुकाते हैं तो 7% की छूट भी दी जाएगी। हालांकि अभी सरकार ने ये नहीं बताया है कि कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा। 7% की छूट दी जाएगी, ये बता चुकी है। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? ऑप्शन है वीएन शंकर, मनोज मिश्रा, कृष्णेंदु मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप पूरा वीडियो देखते हैं और साथ ही साथ में आप फॉलो करते हैं, अच्छे से इसको देखते हैं और सही से आंसर देते हैं। देखते हैं किसका किसका आंसर सही है। आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हों, प्लीज़ वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं हमारी आने वाली डेली 5 बजे सुबह आती है हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो, वो जल्द से जल्द आपके नोटिफिकेशन बार में शो हो जाए। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।